सेल्स आउटवर्ड में मिसमैच है तो आपको क्या करना होगा, टैक्स अमाउंट मिसमैच है तो आपको क्या करना होगा, अमेंडमेंट या क्रेडिट नोट मिस हुआ है तो उसमें क्या करना होगा, रॉन्ग मंथ में एंट्री होगी है तो उसका क्या करना होगा। 90% अकाउंटेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं और नोटिस सीधा आ जाता है। आपने GSTR 1 फाइल किया और GSTR 3 भी सबमिट कर दिया, लेकिन क्या दोनों मैच करते हैं? अगर मिसमैच है तो समझ लो GST नोटिस पेनल्टी और RTC लॉस पक्का है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GSTR 1 वर्सेस GSTR 3 रिकॉन्सिलेशन का सबसे इजी और प्रैक्टिकल मेथड, और कैसे आप एक भी रुपये का लॉस होने से बचा सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यह नॉलेज आपको पेनल्टी से बचाकर प्रॉफिट तक ले जा सकती है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये हमारी शीट है, ठीक है, ये हमने प्रिपेयर की हुई है। जैसे कि इधर की साइड ये हमारे मंथ है और यहाँ पर है एज पर GSTR 1, ठीक, जो हमारा आउटपुट होगा, जैसे कि IGST, CGST, SGST यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ऐसे ही GSTR 3 भी IGST, CGST, SGST और टोटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद इनका डिफरेंस हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब GSTR 3 और GSTR 1, ठीक है, इनका रिकॉन्सिलेशन कैसे करेंगे वो हमें करना होगा GST पोर्टल पर। तो अब चलते हैं GST पोर्टल पर। अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा है 25-26, क्वार्टर फर्स्ट, सबसे पहले अप्रैल सर्च करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम GSTR 1, इस पर क्लिक करेंगे, व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा टैक्स IGST, CGST, SGST, ठीक है, ये हमारा शो हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है, यहाँ पर IGST, यहाँ पर CGST और SGST। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो कुछ नहीं है, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। यहाँ पर टर्नओवर हमारी एग्जाम्प्ट है, तो हम यहाँ पर टर्नओवर का रिकॉन्सिलेशन नहीं कर रहे हैं। यदि आप टर्नओवर पर रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं 3B और GSTR 1 आउटपुट का। तो यहाँ पर अप्रैल में कोई भी आउटपुट नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे इसको भी। CGST भी 0 है, SGST भी हमारा 0 है। अब आ जाते हैं हम मई में, ठीक है, बैक पर क्लिक करेंगे, फिर बैक पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फर्स्ट मई, सर्च पर क्लिक करेंगे, GSTR 1 में जाएंगे, व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। देखिए ये तो है IGST मई में 55,486 रुपये 75 पैसे। ये है SGST हमारा 155,80,70, ठीक है। SGST भी हमारा सेम होगा, तो यहाँ पर पहले से ही हमने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अब उसके बाद जून में, ठीक है, तो सीधे हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, ठीक है, या इसे बैक पर क्लिक करेंगे, क्वार्टर फर्स्ट, अब आ गया जून, GSTR 1 पर जाएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, व्यू समरी, सबसे नीचे आएंगे और ये है हमारा IGST 22,829 रुपये 20 पैसे। CGST हमारा 2,01,823 रुपये 82 पैसे, ठीक है, सेम हो गया हमारा। अब इस प्रकार जुलाई पर जाएंगे हम, और गाइस इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से आउटपुट को चेक कर सकते हैं। बहुत ही सीक्रेट है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड क्वार्टर मंथ जुलाई, सर्च पर क्लिक करेंगे, GSTR 1 में जाएंगे, व्यू समरी पर जाएंगे और हमारा IGST है 23,424 रुपये 5 पैसे। CGST है हमारा 1,98,578 रुपये
पैसे, ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब उसके बाद अगस्त, ठीक है, अगस्त पे जाएंगे, जीएसटी 1 में जाएंगे, ठीक है, व्यू समरी पर जाएंगे, नीचे आएंगे, IGST हमारा कितना है 633 रुपये, और हमारा CGST SGST कितना है 2,11,465 रुपये 30 पैसे, ठीक है। तो गाइस आपको करना क्या होगा, आपको 1 बाय 1 ऐसे ही GST 1, ये था हमारा जो हमने चेक किया, GST 1 था, ये थी हमारी अब 3B की, ठीक है। अभी जो हमने ऐड किए वो क्या किया है, एज पर GST 1। अब चलते हैं एज पर GST 3B की तरफ, बैक पर क्लिक करेंगे, फिर बैक पर जाएंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर Q1 अप्रैल मंथ, सर्च पर क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे 3B में, इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे, और देखिए अब यहीं से ही हम चेक कर सकते हैं, हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अंदर भी जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सिर्फ एग्जाम सेल आ रही है, लेकिन आउटपुट हमारा कुछ नहीं है, और हमारा GST 1 के अकॉर्डिंग भी कुछ नहीं है, तो हम अप्रैल को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब चलते हैं मई की तरफ, यहाँ पर Q1 मई पर जाएंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, 3B पर जाएंगे, ठीक है। हमें अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से देख सकते हैं। जैसे कि हमारा IGST कितना है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि टर्नओवर हमारी ये है, ठीक है, लेकिन हम आउटपुट जो टैक्स है उसका रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं। तो IGST हमारा कितना है मई में 55,486 रुपये 75 पैसे। CGST SGST कितना है 1,55,180 रुपये 70 पैसे, ठीक है। तो देखिए GST 1 में कितना था 3,65,848 रुपये। 3B के अकॉर्डिंग मई में कितना है 3,65,848 रुपये, यानी कि मई हमारा मैच है। अब चलते हैं जून में, सर्च पर क्लिक करेंगे, 3B में जाएंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब इसमें IGST कितना है 22,829 रुपये 20 पैसे। CGST SGST कितना है 2,01,823 रुपये 82 पैसे, ठीक है। ये हमारा 22,829 रुपये 20 पैसे। तो देखिए GST 1 के अकॉर्डिंग हमारा कितना है जून में आउटपुट 4,26,477 रुपये, लेकिन 3B के अकॉर्डिंग कितना है 4,26,477 रुपये, यानी कि हमारा मैच है जून भी। अब चलते हैं जुलाई में, बैक पर क्लिक करेंगे, क्वार्टर नंबर 2 जुलाई, सर्च पर क्लिक करेंगे, 3B पर जाएंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कितना है GST हमारा 23,424 रुपये 5 पैसे। CGST SGST कितना है 1,98,578 रुपये 81 पैसे, ठीक है, मैच है ये भी, ठीक है। अब डिफरेंस आता है तो उसका क्या करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको 1 बाय 1 डाल लेना है, यदि आपका मैच है तो वेल एंड गुड, फिर तो घबराने की बात है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल आउटपुट हमारा मैच है। वैसे देखिए होता क्या है, जब हम GST 1 फाइल करते हैं तो वो ऑटो फिल हो जाती है हमारी 3B में, तो आपको 3B में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यदि आपको अमेंडमेंट करना है, कुछ चेंज करना है तो नेक्स्ट मंथ में करिए, लेकिन उस मंथ में आप बिल्कुल भी मिसमैच ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारी GST 1 की जो डिटेल फिल की है वही हमारी 3B में आती है। तो 3B में कोई भी चेंज ना करें, जो है वही रहने दें, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया 1 बाय आपको क्या करना है। अब यदि GST पोर्टल से आपको चेक करना हो कुछ ही मिनटों में, तो आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे सर्विसेज पर, आप जाएंगे रिटर्न्स पर, आप जाएंगे टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन, इस पर क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे,
2526 सर्च पर क्लिक करेंगे। अब देखिए डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। तो देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि पूरे साल का आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1। ठीक है, तो कितनी है लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1? कितनी है हमारी? 49,14,930 रुपये। किसके अकॉर्डिंग? लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1। और लायबिलिटी पेड यानी कि 3B के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी है हमारा टोटल? 49,14,930 रुपये, यानी कि बिल्कुल मैच है। ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। पहले तो आप जीएसटीआर 1 3B में चेक करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ से करेंगे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा चेंज भी आपको मिल जाए इस आरटीसी कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इजी ट्रिक बता दी है आउटपुट को चेक करने की। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके सेल्स आउटवर्ड में मिसमैच है तो आपको क्या करना होगा, टैक्स अमाउंट मिसमैच है तो आपको क्या करना होगा, CGST और SGST और IGST में अमेंडमेंट या क्रेडिट नोट मिस हुआ है तो उसमें क्या करना होगा, रॉन्ग मंथ में एंट्री होगी है तो उसका क्या करना होगा। तो सबसे पहले रीज़न समझो। तो मोस्ट कॉमन केसेस में क्या होता है, GSTR 1 में इनवॉइस अपलोड हुआ पर 3B में इंक्लूड नहीं किया, या 3B में एक्सेस टैक्स पे कर दिया पर 1 में डाटा कम है, या B2B वर्सेस B2C गलत रिपोर्टिंग की है, डेबिट या क्रेडिट नोट एडजस्ट नहीं किया, या टाइपिंग मिस्टेक या रॉन्ग GSTN नंबर आपने डाल दिया। ठीक है, जो कॉमन केस है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब करेक्शन कैसे करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। केस नंबर फर्स्ट, GSTR 1 ज़्यादा है 3B कम है, मतलब टैक्स कम पे हुआ है। नेक्स्ट मंथ का GSTR 3B में एक्स्ट्रा टैक्स पे करो प्लस उसका इंटरेस्ट भी 18% जमा करो। कब? जब GSTR 1 ज़्यादा है और 3B कम है। आपने क्या किया, आपने GSTR 1 में अपने आउटपुट यानी कि सेल को ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन 3B में आपने टैक्स पे कम किया है। तो यदि आपने ऐसा किया है तो आपको करना क्या होगा, नेक्स्ट मंथ आपको एक्स्ट्रा जो टैक्स आपका बनता है वो पे करना है प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब केस नंबर 2, GSTR 3B ज़्यादा है लेकिन GSTR 1 कम है, तो इसका मतलब आपने GSTR 3B में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया लेकिन आपकी GSTR 1 में टैक्स की लायबिलिटी कम थी। ठीक है, तो मतलब टैक्स ज़्यादा पे हो गया है। नेक्स्ट रिटर्न में एडजस्ट करो या रिफंड क्लेम करो इस कंडीशन में। अब केस नंबर 3, इनवॉइस मिस हो गया है GSTR 1 में, नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 में अमेंडमेंट या ऐड इनवॉइस आपको करना है। केस नंबर 4, रॉन्ग रिपोर्टिंग B2B या B2C या GSTN मिस्टेक आपसे हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, अमेंडमेंट टेबल यूज़ करके उसको करेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बता देता हूँ। GSTR 1 वर्सेस 3B वर्सेस बुक्स रिकॉन्सिलेशन मंथली करो। ठीक है, GSTR 1 3B और बुक्स आपको मंथली बेसिस पर करनी है। ईयर एंड तक वेट मत करो, ईयर एंड का आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, मंथली बेसिस पर ही करना है। वर्किंग पेपर आपको एक्सेल पर मेंटेन करना है। नोटिस आने से पहले ही मिसमैच फिक्स कर लो। तो गाइज ये था हमारा GSTR 3B और GSTR 1 का रिकॉन्सिलेशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें। उस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।